नवरात्रि का त्योहार उत्साह, भक्ति और उमंग का प्रतीक है। नवरात्रि का उत्सव जिसकी शुरुआत के साथ ही डांडिया की रौनक देखते बनती है। महाराजगंज में भी रंग बिरंगे परिधान, ढोल नगाड़ों की थाप, गरबे की ताल पर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। की शबरी वाटिका में समाज सेवी सुप्रिया जायसवाल ने गरबा डांडिया का सांस्कृतिक आयोजन कर एक मंच पर सभी बुलाकर एकजुट करने का प्रयास किया है। गरबा डांडिया में भाग लेकर महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा के लिए एक घंटा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह आयोजन 3 साल भी किया जाएगा। गरबा डांडिया का उत्सव 2 दिन तक चलेगा, जिसमें काफी लोग झूम रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर दुर्गा पूजा के दौरान नवरात्रि में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, जो देवी दुर्गा की भक्ति और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। इन आयोजनों में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और बच्चे बॉलीवुड और पारंपरिक गीतों पर डांडिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये उत्सव न केवल आध्यात्मिक होता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है, जो समाज को एकजुट करता है। नृत्य रूप लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ने और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नारी शक्ति का उत्सव नवरात्रि में गरबा डांडिया का उत्सव नारी शक्ति को समर्पित होता है और महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। गरबा और डांडिया मूल रूप से गुजरात के लोक नृत्य है, लेकिन अब इनका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इस बार गरबा कार्यक्रम में उत्साह अपने चरम पर है, जहां हर कोई इस उत्सव का भरपूर आनंद ले। आज महाराजगंज में देखा जाए तो दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, उसी में आज डांडिया का कार्यक्रम 2 दिवसीय डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ देखिए, आज माता जी का दिन चल रहा है, नवरात्रि का दिन चल रहा है। हम सब जानते हैं कि इसमें हम लोग उपवास रहते हैं, माता से बहुत सारी मनोकामना मांगते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, अपने लिए शक्ति मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि हमें स्वस्थ रखें, खुश रखें। इसी बीच में बच्चियां और कुछ महिलाएं जो हैं एक माता के गाना पे कुछ जगराता के रूप में डांडिया खेलना चाहती हैं। डांडिया 2 दंड का बीच में अपना एक डांस का नृत्य ही एक तरह से। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो मैं एक नया प्रयास सोची हूँ करने के लिए कि अगर लड़कियां हैं तो समाज में उनके साथ कुछ बहुत सारी चुनौतियां भी, अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनको सक्षम बनना पड़ेगा। उन्हें वो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। डांडिया खेलना अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप माता का जगराता कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में आत्मरक्षा के लिए कुछ उपयोग सीखना भी बहुत ज़रूरी है। उस उपयोग को आज हम इस यहाँ पे डांडिया के उत्सव में, डांडिया से पहले हम उस उपयोग को यहाँ पे सिखाएं, जिसमें 3 तरह की प्रयास थे। एक तो बिना शस्त्र के हम कैसे, कोई अगर हमारे ऊपर अचानक कुछ घटना हो जाए, हम लड़कियां कभी अकेले पड़ जाते हैं, औरतें अकेले पड़ जाते हैं, तो आए दिन समाज में हम सुनते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, लड़कियों के साथ ये हो गया। डॉक्टर ममिता देवनाथ को हम भूल नहीं सकते हैं, बहुत ही हाल की घटना है, जो कि मेडिकल के फील्ड में महारत हासिल करने जा रही थी। कुछ दिनों में वो डॉक्टर बनती, फिर भी उनके साथ वैसी घटना हो गई। तो फिर ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल जाना है, कहीं पढ़ने जाना है, तो इस केस में उनको आत्मरक्षा के लिए मैं यहाँ प्रयास की इस बार आज कि अगर वो उनके पास कुछ शस्त्र नहीं है तो वो अपने आप को कैसे बचाव करेंगी, जिसे नियुद्ध कहते हैं, बिना किसी शस्त्र के हम कैसे युद्ध करेंगे। वो 2-3 प्रयास में सिखाने का प्रयास की। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ के नगर के विस्तारक हैं रवि जी, भाई समान सारी बहनों को आज यहाँ से सिखा करके गए। कुछ बड़े डंडे होते हैं, छोटे डंडे होते हैं, तो उन डंडों से हम कैसे प्रहार करें। अगर हमारे सामने डंडा आ जाए तो उस डंड के माध्यम से उन्होंने 2-3 प्रयास बताया है। वो बोले हैं वो कल भी आएंगे, ठीक 4 बजे आकर के हम लोग पहले 1 घंटा ये प्रयास सीखेंगे, फिर जाकर के हम डांडिया खेलेंगे। तो अगर इस तरह से हम देखें तो महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं और आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भी खुद सुदृढ़ हो रही है। आत्मरक्षा जो आज ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 1 घंटा मतलब 1 घंटा के दंड अभ्यास और नियुद्ध अभ्यास। हाँ, यह मतलब कि सिर्फ डांडिया महोत्सव में ही रहेगा कि इसके मतलब आगे भी इसी चालू रूप से सप्ताह में चाहे पर डे के हिसाब से यह आपके द्वारा चालू रहेगा? नहीं, ये मेरा प्रयास आज इसलिए कि क्योंकि मेरा ये 3 सप्ताह लगातार रविवार को मैं सूचना देने के बाद भी लड़कियां आ नहीं पाई। थोड़ा सा इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था कि मैं उनको किस लिए बुला रही हूँ। मैं 3 रविवार आपको बताऊँ, शिशु मंदिर में मैं जा करके बैठ करके वापस आई हूँ, लड़कियाँ नहीं आई हैं, कुछ बारिश के कारण या कुछ बहाना वैसे होता नहीं कि हाँ हमें उस चीज़ का अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है। अगर हमें रोज़ सुबह उठने की आदत नहीं है तो आप किसी को कह दीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही है, आप दंड का अभ्यास, नियुद्ध का अभ्यास, लड़कियाँ नहीं जानती हैं कि क्या होता है, हम उसे कैसे सीखेंगे। तो यहाँ हम जिस महाराजगंज का जो परिवेश है ना, बहुत हिचक है अंदर, सबके अंदर बहुत ज़्यादा संकोच है। हम बाहर खुल के नहीं आ पा रहे हैं, लड़कियां खुल के निकल नहीं पा रही हैं, अपनी बातों को भी अपनी माँ से तक छुपा रही हैं। तो उस केस में मैं 3 सप्ताह आपको बताऊं, यहाँ मैं मजबूरन आज डांडिया के साथ की कि उनको मैं बता पाऊँ कि मैं आपको 3 सप्ताह लगातार किस लिए बुला रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि, और मैं आपको बता रही हूँ, हमें हर रविवार ये चलेगा प्रयास, हर रविवार मेरा होगा कि मैं लड़कियों को बुलाऊं
और उनको दंड के साथ, बड़े डंडे के साथ कैसे अभ्यास करना है, छोटे डंडे के साथ जिसे EST कहते हैं, आत्मरक्षा हेतु बिना शस्त्र के हम कैसे अपने आत्मरक्षा करेंगे, जो बिल्कुल ही मुफ्त राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति की मैं खुद सदस्य हूँ, सेविका हूँ, मेरा भी प्रथम वर्ग कंप्लीट है। मैं उसमें जो भी सीखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे महाराजगंज की पूरी बहनें और पूरी बेटियाँ वो सीखें, बस मेरा एक ही मकसद है। और ये डांडिया हमारा 2 साल से चलता आ रहा है, ये तीसरा साल है डांडिया का, और इस साल भी हमें हर साल की तरह बहुत मज़ा आया है। मैं चाहूँगी कि और लोग भी इसे ज्वाइन करें। और इस साल एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे हो रही है, जो कि है हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। मैम ने हमको सिखाया कि हम कैसे दंड का उपयोग करके अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं तो ये चीज़ यूजुअल है हमारे साथ कि हमें कहीं भी जाएं तो हमें अपना डिफेंस आना चाहिए। और मैम ने ये भी बोला है कि कल जो डांडिया नाइट्स होंगे उसमें भी हम दंड भेजना सीखेंगे और लोगों से अपना डिफेंस सीखेंगे। और हर संडे को मैम ने बोला है कि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी ये ये दंड का उपयोग करके। इवन हमने मैम ने बोला है कि बिना दंड का भी हमें सेल्फ डिफेंस करना सिखाएंगे, विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस। माय नेम इज़। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन सा गाना पर डांडिया की है? रंगीलो मारो ढोलना। रंगीलो मारो ढोलना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम, माय नेम इज़ अनुजा गुप्ता। हाँ? अनुजा गुप्ता। आप? माय नेम इज़ निधि शर्मा। आप? माय नेम इज़ आराध्या कुमारी। आप? माय नेम इज़ नव्या कुमारी। थैंक यू।